नमस्कार। एसएससी तथा इसी प्रकार की अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर शुरू किए गए श्रृंखला के इस अगले भाग में मैं चंदन सर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज का पहला सवाल है, यदि 1 + 1/2 + 1/3 + 1/20 = k, तो 1/4 + 1/6 + 1/8 1/40 का मान क्या होगा। देखिए, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, कैसे बनाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप क्वेश्चन देखने के बाद खुद भी बनाइए, आंसर कमेंट करिए। चूंकि आप लोग का कमेंट बहुत कम आता है, तो आप सारे लोग आंसर बना के उसको कमेंट करिए ताकि पता चले कि आप सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। और फिर सॉल्यूशन देखिए। 1 + 1/2 + 1/3 1/20 बराबर k है। तो यहां से क्या होगा, 1/2 1/3 1 ऐसे करके जो भी आगे था 4 था, मान लीजिए 1/20 था k। ये 1 था, इधर 1 प्लस था, इस 1 को इधर से हटा दीजिए और इसको इधर लेके चलते हैं तो -1 होगा। अब पूछा क्या जा रहा है, 1/4 1/6 1/8 एंड सो ऑन 1/40। इसका वैल्यू क्या होगा। अब जरा गौर करिए, सब में 4 को 2 × 2 2 × 3 2 × 4 तो 1/2 हम कॉमन लेते हैं, बच जाएगा 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन 1/20 तक। 1/2 और इसका वैल्यू है k-1, तो बराबर हो जाएगा k-1/2। यही आंसर होगा इस सवाल का। तो ये सवाल बस लॉजिकली थोड़ा सा सोचना है, बन जाएगा। अगला सवाल है, यदि किसी मूलधन पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 12,000 रुपया हो जाता है, तो कह रहा कि चौथा साल के बाद कितना होगा। देखिए, अगर चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके पास है तो आप सोच सकते हैं कि होता क्या है। प्रत्येक साल जो है ब्याज बढ़ता जाता है। अगर ये 3 साल के बाद 12,000 है तो फिर 12% बढ़ेगा, तो 12,000 है और इसका 12% और बढ़ेगा, तो सीधा आप 112% निकाल लीजिए। 2 0 से 2 0 तो कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। 12 × 12 144, 12 कम 12 13 और 0 का 0 है 13,440 आंसर। आशा है कि आप बात समझ रहे होंगे। हमने क्या कहा, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करेंगे, 3 साल तक 12,000 है तो अगला साल 12% और बढ़ जाएगा, तो इसका 12% निकाल के जोड़िए, चाहे डायरेक्ट 112% निकाल दीजिए, बात बराबर है। अगला सवाल है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 6 8 और 10 सेंटीमीटर है, उसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या बनेगा। देखिए, इस सवाल को डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन परिस्थिति को समझिए। ये कोई एक त्रिभुज है जिसमें 6 8 10 6 8 10 कब होता है, जब यह समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64 64 36 100 जो कि 10 का स्क्वायर है। अब इसके परिवृत्त का मतलब क्या होता है, एक सर्कल बनाना है जो ऐसे गुजरेगा, इसके तीनों शीर्षों से होकर एक वृत्त गुजरेगा और इस वृत्त का एरिया निकालना। ये अच्छी ड्राइंग बेहतर नहीं हुआ है। परिवृत्त का मतलब होता है एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरने वाला वृत्त। तो देखिए, करते क्या है, परित्रिज्या जो निकालते हैं उसका 2 तरीका होता है। समकोण त्रिभुज के केस में राइट एंगल ट्रायंगल रहने पर परित्रिज्या जो होता है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल R से। ये होता है कर्ण का आधा, और कर्ण 10 है तो 10/2 5 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालना है, परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त चाहे कैसा भी बने, उसका क्षेत्रफल πr² होता है। तो πr² के हिसाब से 22/7 और r यहां दिया हुआ है। अब गुणा कर लीजिए, 22 से 550 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, परित्रिज्या निकालने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं r = abc/4 डेल्टा, जहां ए बी सी
उस त्रिभुज की भुजाएं हैं और डेल्टा जो है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगला सवाल है, एक प्रिज्म का आधार जो है समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है। यदि उस आधार की परिधि या परिमिति 18 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या है? देखिए, प्रिज्म का आयतन बराबर होता क्या है, पहले तो ये जानिए। प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और अलग अलग केसेस में प्रिज्म का आधार अलग अलग हो सकता है। इस केस में आधार जो है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की परिमिति दिया है कितना? 18। आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा बराबर, इसलिए परिमिति 3a होता है। तो 3 गुणे a बराबर 18, तो यहां से a मिल जाएगा 6। अब आधार का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा आ गया है 6 और ऊंचाई क्वेश्चन में दे है 20। अब इसको काट दीजिए, 4 से कितना बार में? ये 9 बार में कट जाएगा। 180√3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यूनिट का रोल होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप कॉपी पे बनाएंगे तो यूनिट का रोल है। आयतन हमेशा क्यूब में होगा, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होगा, बाकी सब 1 डिग्री का होगा। यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x माइनस 2/x+2 है तो cos थीटा क्या होगा? देखिए, सवाल को बनाने के लिए आप ध्यान रखिए, एक टर्म होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और अगर हम इसको फैक्टराइज कर दें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फैक्टर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस हिसाब से sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 होगा। अगर माइनस का जरूरत है तो 1/प्लस और प्लस का जरूरत है तो 1/माइनस हो। यहां भी वही चीज है, मुझे sec थीटा प्लस tan थीटा दिया गया है x माइनस 2/x+2, तो हम यहां से निकाल सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा। ये क्या होगा? इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। क्योंकि आप यहां से गौर करिए ना, अगर प्लस दिया हुआ माइनस लाना है तो माइनस क्या हो जाएगा? sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। यही चीज तो हम कर रहे हैं, बस इसको पलट देंगे। तो पलट देंगे तो x प्लस 2/x माइनस 2 हो जाएगा। अब जरूरत cos का है, तो cos का जरूरत है तो हम यहाँ से sec निकाल देते हैं, क्योंकि sec थीटा का ही उल्टा cos थीटा होता है। और इसको निकालने के लिए कटेगा, 2 sec थीटा होगा बराबर x माइनस 2/x+2 प्लस x प्लस 2/x माइनस 2 जोड़ बनेगा। तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। देखिए, एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर तो नीचे आ ही रहा है, 2 इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का 4 हो जाएगा बटा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इस 2 से 2 कट जाएगा। अब ये sec थीटा आ गया तो cos थीटा इसका उल्टा होगा। cos थीटा होगा a प्लस बी ए माइनस बी, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर कर दें तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 और नीचे है x स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि इसको पलट रहे हैं। ये देखिए जिस ऑप्शन में होगा, तीसरा ऑप्शन। अगला सवाल है, एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण रखा हुआ है जिसका रेशियो है 5:x। कह रहा है 4 लीटर के मिश्रण में जब 1 लीटर पानी अलग से मिला देंगे तो रस और पानी का रेशियो 1:1 होगा, मतलब बराबर बराबर हो जाएगा। तो बताइए आखिर x है कितना? आप सोचिए, रस और पानी इसका रेशियो कितना है? 5:x। मिश्रण कितना है जी? 4 का तुलना 5 + x से, टोटल का तुलना टोटल से करेंगे।
एक बार 5 से गुणा कर लेते हैं और एक बार x से गुणा कर लेते हैं। 5 से जब गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20/5 + x, और x से जब गुणा करेंगे तो 4x/5 + x। क्या निकल गया? ये निकल गया 10 और ये निकल गया 5। अब कहता क्या है कि 1 लीटर पानी और मिला दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पानी में 1 लीटर और मिला दीजिए, इसमें 1 लीटर और मिला दीजिए। तो रस और पानी का रेशियो 1:1 होता है। 1:1 रेशियो कब होता है? जब दोनों मात्रा बराबर हो जाए। तो बराबर में लिख दो। तो रस 20/5 + x। अब सॉल्व करना है जी। जिनका जोड़ 4x + 1 से गुणा हो जाएगा तो 5 + x चल जाएगा ऊपर, बटा 5 + x बराबर 20/5 + x। अब इसे ही तो कट जाएगा। 4 और 1 5x, और ये 5 उधर जाके घटेगा 15, 5 दिया। यही आंसर आएगा, क्योंकि पूछ रहा था कि x का वैल्यू क्या है। अगला सवाल है, यदि a + b/c बराबर 6/5, b + c/a बराबर 9/2, तो a + c/b क्या होगा? देखिए आपको क्लियरली पता चल रहा होगा ये सवाल अनुपात का है। अनुपात को बटा में भी लिख सकते हैं, बटा को अनुपात में भी लिख सकते हैं। a + b/c तो अनुपात से लिख दिया 6:5, और है b + c अनुपात a 9:2। अब जरा सोचिए तो 6 5 11 9 2 11, इसका मतलब एकदम बैलेंस है। यहां भी जोड़ के 11, यहां भी जोड़ के 11, तो सब वैल्यू बैलेंस है, तो एकदम क्लियर पता चलेगा। a b c, a का वैल्यू कितना 2, c का वैल्यू कितना 5, तीनों मिला के कितना है 11। 11 में 5 2 7 हो चुका है, कितना पता चलेगा 4। अब पूछता कुछ ही था a + c/b क्या होगा? a है 2, c है 5/4, कितना आंसर 7/4। मान लीजिए कि ये दोनों अगर बराबर नहीं रहता तो हम दोनों को बराबर कर देते। क्यों बराबर कर देते? क्योंकि यहां भी abc वही 3 टर्म है, यहां भी abc वही 3 टर्म है। अगला सवाल है, त्रिभुज एबीसी के केंद्रक सेंट्रोइड का निर्देशांक -1 4 है। C का कोऑर्डिनेट क्या होगा यदि A और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है? तो सबसे पहले आपको पता होना होगा सेंट्रॉइड होता क्या है। तो त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? तो तीनों का x एक्सिस जोड़ के 3 से भागा, तीनों का y जोड़ के 3 से भागा। तो मान लीजिए हम ग्राफ ड्राइंग कर लेते हैं। कहीं इसका सेंट्रॉइड है और वो दिया हुआ है -1 और 4, और क्या दिया हुआ है ABC, A का दिया हुआ है -3 -1, B का दिया हुआ है 3 5, और C का निकालना है xy मान लेते हैं। तो जब हम इस केंद्रक का निर्देशांक निकालते हैं तो उसके लिए करते क्या है, तीनों के भुज, तीनों के x को जोड़ के 3 से भाग देंगे तो ये आएगा, और तीनों के y को जोड़ के 3 से भाग देंगे तो ये आएगा, तो उसी से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा -3 + 3 + x/3 बराबर ये -2। तो क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, x बराबर -3 आ जाएगा। इसी तरह y के लिए तीनों के y जोड़ेंगे, -1 + 5 + y/3 बराबर इसका। तो 5 में से 1 गया, 4 + y बराबर 12। तो y कितना आ जाएगा, 12 में 4 गया 8। तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया, C का निर्देशांक -3 और 8 हो गया। तो -3 और 8 ये पहला ही ऑप्शन। अगला सवाल भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। ax + 3y = 6, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है विद 2 वेरिएबल। उसका ढलान, जिसको इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं, -2/3 है, तो a का वैल्यू क्या होगा? देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं। ax + 3y = 6, तो ये जो फॉर्मूला होता है स्लोप का,
वो होता है -a/b। ढलान आपका दिया हुआ है -2/3, माइनस a के जगह a रह जाएगा और b के जगह 3 आ जाएगा। ये से ये कटेगा और इससे ये कट जाएगा। इस हिसाब से a बराबर 2 आ जाएगा। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन y बराबर mx प्लस c, जहां m जो है स्लोप को डिनोट करता है। तो इसको इक्वेशन को लिखिए, ax प्लस 3y बराबर 6 है। तो अगर उधर ले जाए तो 3y बराबर 6 माइनस एक्स, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसको सजा के लिखिए -ax प्लस 6 बटा 3 माइनस a/3x प्लस 6 बटा 3, 3 गुणा 6, y बराबर है। अब यहां से m यही स्लोप होता है, तो m के जगह कितना लिखा हुआ है -a/3, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है -2/3, ठीक है। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, माइनस से माइनस, तो a बराबर कितना आएगा, यहाँ से भी a बराबर 2 आ जाएगा। तो इस वीडियो का आखिरी सवाल, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आता है। करा जब उसी चीज को क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दे तब क्या आएगा। तो देखिए, किसी विद्यार्थी ने कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में भी सवाल को सेंड किया था कि सर इस तरह के सवाल बता दिया जाए। तो आपके पास भी कोई अगर सवाल है आप सेंड करते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लोग उसको जरूर बताएंगे। कहा किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, ये नंबर सिस्टम का सवाल है। 4 से भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं, तो शेषफल क्रमशः 1 बचता है और 4 बचता है। ठीक है, ये भाजक है, ये शेष है। हमने मान लिया कि जो सबसे छोटा भागफल संभव है वो हम 1 मान रहे हैं। तो एक बार में अगर लगाए हैं तो 5 एकम 5 और 4 शेष बच रहा है, तो 5 4, क्योंकि आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो 5 एकम 5 5 4। अब यहां करने के लिए 4 से भाग दे रहे हैं, 9 बार में लग रहा है, 1 शेष बच रहा है, तो 4 9 36 और 1 37, मतलब हमको संख्या पता चल गया 37। अब कह रहा है इसी संख्या में 5 और 4 से भाग दे, तो फिर से शुरू करेंगे। संख्या है 37, 5 से भाग देंगे, क्या बार में लगेगा, 5 7 35, कितना बच जाएगा 2। अब फिर किससे कहा था, 4 से भाग दीजिए, क्या बार में लगेगा, 4 एकम 4, कितना शेष बचेगा 3, तो यही 2 और 3 आंसर होगा, 2 और 3, जो कि तीसरा ऑप्शन है। तो ये था इस वीडियो का आखिरी सवाल। किसी भी सवाल को समझने में अगर दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपको अगर कोई नया टॉपिक जो जरूरत है वो कमेंट जरूर करें। किसी विद्यार्थी ने ट्रिपलेट के बारे में कमेंट किया है तो हम लोग ट्रिपलेट भी पढ़ाएंगे। एक स्पेशल क्लास बाइनरी सिस्टम पर भी होगा और डेसिमल सिस्टम के बारे में बाइनरी में ऑक्टा पेंटा भी रहेगा, लेकिन बाइनरी सिस्टम हम जरूर पढ़ाएंगे। तो अगर किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। साथ ही वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।